यस, क्वेश्चन नंबर 4 का डेट इज जे है. So 24 gram of carbon react with some oxygen to make 88 gram of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used. So यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं. That is when carbon react with oxygen give carbon dioxide. So यहाँ पर कार्बन का मास कितना होता है? That is 12 ग्राम. ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल लेंगे हम यहाँ पर. 2 इंटू ऑक्सीजन 16 होता है, तो डैट इज़ 32 ग्राम. एंड कार्बन डाइऑक्साइड डैट इज़ कार्बन इज़ 12, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस O2 है तो यहाँ पे 32 कितना मिलेगा हमें? डैट इज़ 44. तो यहाँ पे 44 ग्राम. यस, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? डैट इज़ 12 ग्राम ऑफ कार्बन when react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन gives 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? डैट इज़ 24 ग्राम ऑफ कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. वो ऑक्सीजन हमें पता नहीं है कि कितना मिलेगा. वो 88 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड मिलता है. CO2 डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितना रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो रिएक्शन वापस लिखो. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. सो अभी रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम. यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन यस 1 है. ये दोनों साइड क्या हो गया? 1-1 हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है. तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर? डैट इज़ 24 ग्राम ऑफ कार्बन बनाना है. यस, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक नंबर लगा देंगे हम. डैट इज़ 2 कार्बन, देन 2 मोलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2. तो यहाँ पे 2 इंटू कार्बन कितना होता है? 12. तो हमें क्या मिलेगा? 24 ग्राम. यस, यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीजन हमें कितना मिला? O2 का मोलिक्यूल डैट इज़ 32 होता है. तो 32 इंटू 2 इज़ हाउ मच? डैट इज़ 64 ग्राम. एंड 2 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? मोलर मास डैट इज़ 44. तो यहाँ पे मिलेगा हमें 88 ग्राम. यस, सो ऑक्सीजन कितना मिला? डैट इज़ 64. डैट इज़ हम इसे बोल सकते हैं 24 ग्राम ऑफ कार्बन व्हेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज A. Calculate the number of atoms in each of the following. Yes, that is A and B. A 0.4 mole of nitrogen and B is 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर. तो यहाँ पर हमें 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है एंड 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. यस, सो A, तो योर नंबर ऑफ आइटम ऑफ नाइट्रोजन. तो फॉर्मूला नंबर ऑफ आइटम्स का क्या होता है? डैट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर. तो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलरेडी गिवन, डैट इज 0.4 मोल. सो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों को इंटू करोगे तो हमें मिलेगा 2.408 इंटू 10 टू द पावर 23. यस, दिस इज़ द फर्स्ट, डेट इज़ A. हमने कैलकुलेट कर दिया. नाउ B, डेट इज़ 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर. तो मोलर मास ऑफ सल्फर इज़ हाउ मच? डेट इज़ 32. मोलर मास के लिए हम लगाएंगे ग्राम पर मोल. जब U रहता है तो सल्फर का क्या रहता है? वो एटॉमिक मास रहता है. एटॉमिक मास रहता है, एटॉमिक मास यूनिट. एंड जब मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास में यूनिट क्या लगता है? ग्राम पर मोल. देन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट हम. नंबर ऑफ मोल्स, यस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डैट इज़ मास अपॉन मोलर मास. तो मास इज़ 1.6
and molar mass is 32, so we will get 0.05 mole. Yes. Now number of atom, number of mole of sulfur is equal to number of mole into Avogadro number. Yes, so number of moles हमें मिला है 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23. यस, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3.011 इंटू 10⁻23. Sorry, here you will get 22, not 10⁻23.